हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं और ये है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स गेम्स का। जो 2020 में पैरा ओलंपिक्स होने वाले थे, कोविड की वजह से पोस्टपोन हुए थे और अभी 2021 में भी संपन्न हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। ये पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ना कि ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक का मैंने सेपरेट एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है जो संपन्न हुआ था, सारे के सारे डिटेल्स उसमें मिल जाएंगे। आपको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा, पैरा ओलंपिक खेलों की बात कर रहे हैं, जिसमें मतलब कि जो ये स्पेशली जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए होता है ये खेल। ठीक है, पैरा ओलंपिक्स, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर पहला इन शॉर्ट आपको बता दें कि यहाँ पर टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर जो है 17 भारतीय सुपरस्टार्स ने टोटल यहाँ पर भारत के लिए 19 पदक जीते हैं, जो कि अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है इस बार। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर इस टोटल 19 पदक में 5 गोल्ड मेडल शामिल है, 8 यहाँ पर सिल्वर मेडल शामिल है और 6 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। इस तरीके से टोटल 19 मेडल यहाँ पर भारत ने जीते हैं। ये यहाँ पर पदक तालिका आप देख लीजिएगा। पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 24वें स्थान पर रहा है। 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल जीत कर। ठीक है, टोटल 19 पदक के साथ। टॉप पर आपसे पूछा जाता है कि टॉप पर कौन रहा है पदक तालिका में, तो चाइना रहा है, जिसने टोटल 207 पदक जीते हैं। 96 गोल्ड है, 60 सिल्वर है और 51 यहाँ पर ब्रॉन्ज यानी कांस्य मेडल है। उसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन आ जाता है दूसरे स्थान पर, फिर यूनाइटेड स्टेट आता है, फिर आरपीसी आता है। ठीक है, ये हो गई पदक तालिका की बात। अब हमारे भारतीय जो मतलब कि सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने यहाँ पर एक पदक जीते हैं उनकी बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि टोटल 17 भारतीय सुपरस्टार्स ने जो है इसके अंदर टोटल 19 पदक जीते, यानी कि 17 लोगों ने 19 पदक जीते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई लोग हैं, 2 मतलब कि खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2-2 पदक जीते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में मैं डिटेल्ड चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा आप भी इससे मोटिवेट हो सकते हैं अगर आप इनकी थोड़ा सा डिटेल्स देखोगे तो। ठीक है, पहला नाम आता है यहाँ पर अवनी लेखारा का। यहाँ पर पहली चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये शूटिंग से संबंधित है। अवनी लेखारा किस खेल से या किस स्पर्धा से संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। इनकी जो है दुर्घटना, एक 10 साल की उम्र में दुर्घटना से रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और उसके बाद में इन्होंने जो अभिनव बिंद्रा है, इनकी आत्मकथा पढ़कर उनसे प्रेरित होकर शूटिंग में अपना करियर बनाया है। यहाँ पर टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो इनका प्रदर्शन रहा है इस बार, उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ इन्होंने SH फर्स्ट 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ उसके बाद में ही 3 दिन बाद ही इन्होंने SH फर्स्ट 50 मीटर 3P राइफल इवेंट में इन्होंने कांस्य पदक भी जीता है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 2-2 पदक जीते इसके अंदर। पहला प्लेयर तो यहाँ पर आपके सामने आ गया है, अवनी लेखारा है, जिन्होंने इसमें 2 मेडल जीते हैं। एक तो यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है और एक कौन सा? कांस्य पदक जीता है। इवेंट आप ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों। ठीक है, दूसरा यहाँ पर नाम आता है सुमित अंतिल का। ये एक एथलीट है, भाला फेंक एथलीट। ये आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है कि किस स्पर्धा से संबंधित है, ये किस खेल से संबंधित जुड़े हुए हैं। तो ये भाला फेंक एथलीट है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इनका बायां पैर एक दुर्घटना में, सड़क दुर्घटना में काटना पड़ा था और उसके बाद में इन्होंने जो है भाला फेंक के अपना करियर बनाया है। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने इस बार जो प्रदर्शन किया है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में, इनकी अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने 6 थ्रो के अंतराल में 3 बार अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़कर F64 भाला में जो है, भाला इवेंट में इन्होंने कौन सा पदक? गोल्ड मेडल जीता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सुमित अंतिल ने कौन सा पदक? गोल्ड मेडल जीता है, जो यहाँ पर ये टोक्यो पैरा ओलंपिक्स इसमें। ठीक है, तीसरा नाम आता है यहाँ पर मनीष नरवाल का। ये भी शूटिंग से संबंधित है, मनीष नरवाल। ध्यान रखिएगा, शूटिंग इनका खेल है, इनका जो मतलब कि करियर है शूटिंग के अंदर ये करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा दाहिने हाथ में जो है इनके जन्मजाति मिस्टेक थी और उसके बाद में यहाँ पर ये फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन उसके बाद में जो है इन्होंने 4 साल पहले शूटिंग शुरू की थी और उसके बाद में हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में अपना जो है करियर, अपना लक आजमाया था, जिसमें इन्होंने जो है मिश्रित SH 150 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मनीष नरवाल ने
टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में कौन सा मेडल गोल्ड मेडल जीता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये शूटिंग प्रतिस्पर्धा में जीता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, चौथा नंबर है आपका प्रमोद भगत। देखिए प्रमोद भगत जो कि एक बैडमिंटन पैरा ओलंपियर है, ठीक है। यहाँ पर 5 साल की उम्र में पोलियो से प्रभावित होने के कारण इनके पैर जो है इसमें मिस्टेक हुई थी। उसके बाद से जो है यहाँ पर इन्होंने अपना करियर बैडमिंटन में बनाया है और हाल ही इन्होंने जो है, और अब तक 4 बार ये विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अभी जो इसमें इन्होंने जो है इनका जो प्रदर्शन है टोक्यो पैरा ओलंपिक में वो यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रहा है। इन्होंने पुरुष एकल का जो SL3 बैडमिंटन इवेंट था उसमें कौन सा पदक, गोल्ड पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड पदक मेडल जीता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नाम आता है आपका कृष्णा नागर। कृष्णा नागर जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, कौन किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर ये सिर्फ 2 साल के थे जब यहाँ पर इनका बोनापन का पता चला इनको, और ये बोनेपन के शिकार थे और लोग इनका मजाक भी काफ़ी उड़ाते थे। लेकिन यहाँ पर 2017 में इन्होंने बैडमिंटन को एक शौक के रूप में अपनाया और हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक की जो पुरुष एकल का SL6 बैडमिंटन इवेंट था इसमें गोल्ड पदक जीतकर एक नया इतिहास इन्होंने रच दिया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। कृष्णा नगर जो है इन्होंने कौन सा पदक, इन्होंने एक स्वर्ण पदक जीता है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नाम आता है आपका भाविनाबेन पटेल। भाविनाबेन पटेल टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। जब ये सिर्फ 1 साल की थी तब इनको पोलियो हो गया था और उसके बाद इन्होंने व्हीलचेयर पकड़ लिया था, और तब से जो है उसके बाद जब मतलब कि इन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जो है टेनिस को चुना था, और उसके बाद से जो है हाल ही में इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में हिस्सा लिया है जिसमें इन्होंने महिला एकल वर्ग में जो 4 एकल वर्ग 4th कैटेगरी उसके अंदर कौन सा पदक, रजत पदक जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाता है कि भाविनाबेन पटेल जो कि किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस से, कौन सा पदक जीता है इन्होंने इसके अंदर, टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर पदक मेडल जीता है। नेक्स्ट नाम आता है यहाँ पर निषाद कुमार का। निषाद कुमार जो कि यहाँ पर एक एथलीट है, ऊंची कूद से प्रतिस्पर्धा में ये हिस्सा लेते हैं, और इन्होंने जो है 14 वर्ष की उम्र में अपना पैर खो दिया था। चारा काटने की मशीन में जो है इन्होंने दाहिना हाथ खो दिया था, ठीक है। और उसके बाद से जो है इन्होंने एथलीट में कदम रखा और 2017 में पैरा श्रेणी में इन्होंने जो है प्रतिस्पर्धा करना शुरू किया था। तो अभी इन्होंने जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में खेल जो है इसमें हिस्सा लिया है, और इन्होंने पुरुषों की जो T46, 47 इवेंट थी ऊंची कूद की, उन्होंने इसके अंदर रजत पदक जीता है। तो ध्यान रखिएगा, जो निषाद कुमार है इन्होंने टोक्यो और पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक, रजत पदक जीता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और किस प्रतिस्पर्धा में, ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में इन्होंने ये रजत पदक जीता है। नेक्स्ट आपका नाम आता है देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया जो है एक भाला फेंक एथलीट है, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भाला फेंक एथलीट है। और यहाँ पर देखिएगा, जब ये 8 वर्ष के थे तो पेड़ में चढ़ते समय एक विद्युत केबल के तार से जो है ये टच हो गए थे, जब इनका आया हाथ काटना पड़ा था। और तो यहाँ पर उसके बाद में इन्होंने भाला फेंक में अपना करियर बनाया है, और यहाँ पर टोक्यो 2004 और 2016 में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं ऑलरेडी, ये आपको ध्यान रखने हैं। और हाल ही इसमें अपना जो है, हाल ही जो यहाँ पर 2020-21 का जो पैरा ओलंपिक हुआ है, इन्होंने इसके अंदर जो F46 भाला इवेंट थी इसके अंदर अपना रजत पदक जीता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इन्होंने अब तक अपने खेल करियर में 3 जो मतलब कि 3 ओलंपिक्स में पदक जीते हैं, जिसमें एक तो 2014, 2016 में इन्होंने गोल्ड जीता है, और उसके बाद हाल ही तीसरा पैरा ओलंपिक पदक जो है इन्होंने रजत जीता है, जो कि 2021 का जीता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, योगेश कथुनिया का नाम आता है। योगेश कथुनिया जो कि एक डिस्कस थ्रो है। देखिए यहाँ पर डिस्कस थ्रो प्लेयर हैं, ये एथलीट हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर योगेश कथुनिया की बात करते हैं तो जीबी सिंड्रोम के कारण जो है इनको लकवा का दौरा पड़ा था, और उसके बाद इनके जो अंग हैं उनका समन्वय संतुलन है वो बिगड़ चुका था। उसके बाद जो है इन्होंने इस खेल के अंदर आने का निर्णय लिया था, और हाल ही में इन्होंने इस खेल के अंदर जो F56 डिस्कस थ्रो इवेंट थी उसके अंदर कौन सा पदक, रजत पदक जीता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन्होंने इसके अंदर रजत पदक जीता है योगेश कथुनिया ने, ठीक है। नेक्स्ट नाम आता है आपका मरियप्पन थंगावेलु।
मरियप्पन थंगावेलु की बात करते हैं तो ऊंची कूद की एथलीट है ये। ऊंची कूद के एथलीट जो मरियप्पन थंगावेलु हैं, इनकी अगर बात करते हैं तो बस के अंदर जो है, बस के नीचे आने से जो है इनका एक्सीडेंट हुआ था और दाहिना पैर जो है 5 साल की उम्र में काटना पड़ा था एक्सीडेंट के कारण, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने ऊंची कूद जो एथलीट है उसमें अपना करियर शुरू किया और 2016 में पैरा ओलंपिक खेलों में जो T63 इवेंट थी उनमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। ये तो हो गई 2016 के पैरा ओलंपिक खेलों की बात। हाल ही इन्होंने T63 की जो ऊंची कूद है उसके अंदर इसमें रजत पदक यानी कि सिल्वर पदक यहाँ पर जीता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 2016 में इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता था और हाल ही में इन्होंने रजत पदक जीता है। मरियप्पन थंगावेलु की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा प्रवीण कुमार। देखिए प्रवीण कुमार जो कि एक ऊंची कूद के एथलीट हैं ये भी, और ये जन्मजात विकार है इनमें, बाएं पैर से जुड़ने वाली जो हड्डियां हैं वो प्रभावित है इनकी, ठीक है। ये एक जन्मजात विकार है इनके। और यहाँ पर देखिएगा प्रवीण कुमार जो है इनका प्रदर्शन हाल ही में यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा था। इन्होंने T46 की जो ऊंची कूद इवेंट थी उसके अंदर इन्होंने रजत पदक जीता था। ये आपको ध्यान में रखना है। इस इवेंट में स्वर्ण पदक जो है ग्रेट ब्रिटेन के जो यहाँ पर जोनाथन ब्रूम है इन्होंने जीता था, ठीक है। तो यहाँ पर भारत की अगर बात करते हैं तो भारत ने इसमें रजत पदक प्रवीण कुमार ने जीता था। फिर देखिएगा सिंहराज अदाना की मैं बात करता हूँ तो ये शूटिंग प्लेयर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए काफ़ी कम उम्र में पोलियो की वजह से इनका अंग जो है काफ़ी पीड़ित हो गए थे, पोलियो से ग्रसित थे ये। उसके बाद में देखिएगा और भी काफ़ी सारी जो है इन्होंने अपने करियर में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद में ये यहाँ पर शूटिंग में अपना करियर शुरू किया इन्होंने, और हाल ही में इन्होंने जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। जो SH फर्स्ट मिश्रित 50 मीटर पिस्टल इवेंट थी उसके अंदर इन्होंने रजत पदक हासिल किया है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले इन्होंने P1 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक भी जीता है। तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि 2 खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने 2-2 पदक जीते हैं। तो एक तो मैंने टॉप पे बता दिया था आपको, और दूसरा नाम आता है यहाँ पे सिंहराज अदाना, जिन्होंने इस पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। एक तो रजत पदक जीता है और एक कांस्य पदक जीता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट नाम आता है यहाँ पर आपका सुहास यतिराज जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, और यहाँ पर देखिएगा अपने इनके खटने में परेशानी है, और ये एक सेवारत IAS अधिकारी भी रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में नोएडा के जिला अधिकारी भी हैं, और यहाँ पर इनका जो प्रदर्शन है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में ये काफ़ी अच्छा था इनका भी। इन्होंने पुरुष एकल जो SL4 बैडमिंटन इवेंट थी इनके अंदर इन्होंने रजत पदक जीता है, और गोल्ड 2 बार के गत विजेता जो फ्रांस के लुकास है इनको मिला है। तो इसमें जो गोल्ड है वो तो फ्रांस ने जीता है, लेकिन भारत ने इसके अंदर रजत पदक हासिल किया है, ठीक है। तो सुहास यतिराज बैडमिंटन प्लेयर है, कौन से खेल के? बैडमिंटन के, और इन्होंने इसके अंदर भारत के लिए रजत पदक जीता है। नेक्स्ट नाम आता है आपका यहाँ पर सुंदर सिंह गुर्जर जो कि भाला फेंक प्लेयर है, एथलीट हैं, और यहाँ पर 2015 में इन्होंने जो है अपनी जो हाथ है वो कटने के कारण यहाँ पर ये एक पैरा ओलंपियर बन गए थे, और उसके बाद से अब तक 2 बार के पैरा वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। और इस बार इन्होंने जो F46 भाला इवेंट थी उसके अंदर कांस्य पदक हासिल किया है। तो ये हो गया सुंदर सिंह गुर्जर के बारे में, जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता है इस बार। नेक्स्ट जो नाम आता है वो होता है शरद कुमार का, जो कि ऊंची कूद के एथलीट हैं। शरद कुमार ऊंची कूद के एथलीट हैं, और यहाँ पर देखिएगा 2 साल की उम्र में एक जो स्थानीय उन्मूलन अभियान था उनमें एक नकली पोलियो दवा दिए जाने के कारण ये जो है अपना पैर इन्होंने खो दिया था, और उसके बाद स्कूल से इन्होंने ऊंची कूद शुरू की थी, और काफ़ी अच्छे जो है इन्होंने ये एक अच्छे ऊंची कूद के प्लेयर बने, और हाल ही में इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में जो है जो T63 ऊंची कूद इवेंट थी उसके अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। थंगावेलु को पीछे छोड़ते हुए इन्होंने पुरुषों की T63 ऊंची कूद इवेंट में कांस्य पदक जीता है। तो शरद कुमार ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट नाम आता है आपका हरविंदर सिंह। देखिए हरविंदर सिंह तीरंदाजी से रिलेटेड है, ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकमात्र प्लेयर है जो तीरंदाजी में इन्होंने भारत के लिए पदक जीता है। जब ये 1.5 साल के थे हरविंदर सिंह, इन्होंने जो है डेंगू के इंजेक्शन के
नेगेटिव जो है रिएक्शन हुए थे, उनके कारण इनके जो हिलने डुलने की क्षमता थी पैरों की वो ख़त्म हो चुकी थी। और इस कारण से जो है यहाँ पर इन्होंने फिर अपना जो करियर है वो पैरा ओलंपिक में तीरंदाजी के रूप में बनाया है। यहाँ पर इनका पैरा ओलंपिक में जो जो रिकॉर्ड इस बार जो मतलब कि रहा है वो किस तरीके से रहा है प्रदर्शन, इन्होंने जो अपना व्यक्तिगत रिकवर ओपन था उसके अंदर कांस्य पदक जीता है और पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय तीरंदाज बन गए हैं पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ध्यान रखिएगा, तीरंदाजी से संबंधित है हरविंदर सिंह। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आता है अपना अंतिम जो है 17वें नंबर का प्लेयर, वो है मनोज सरकार। बैडमिंटन खेल से संबंधित है मनोज सरकार। ध्यान रखिएगा किस खेल से, बैडमिंटन से। देखिए सरकार को पोलियो हो गया था, सरकार को नहीं, भारत सरकार की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, कुछ समझिएगा, यहाँ पर मनोज सरकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको पोलियो हो गया था और उसके बाद दाहिना पैर इनका प्रभावित हुआ था और तब से जो है इन्होंने इस बैडमिंटन को अपनाया था और 3 विश्व चैंपियनशिप इन्होंने जीत ली है अब तक। यहाँ पर टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में इनका जो प्रदर्शन है उनकी अगर बात करते हैं तो इन्होंने पूरे से एकल SL3 बैडमिंटन इवेंट में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 17 प्लेयर थे जिन्होंने भारत के लिए टोटल 19 पदक जीते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। टोटल पूरे के पूरे मैंने डिटेल्स में डिस्कस कर लिए हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।